जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बांग्लादेश में जो कुछ होता रहा है और जो वहाँ पिछले दिनों अराजकता का दौर शुरू हुआ है, जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से जो सब कुछ होता रहा है हम सबको मालूम है। हम आपको लगातार लाइव टाइम्स पर बताते रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या साजिशें चल रही हैं। जो कट्टरपंथी हैं इस वक्त, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो वहाँ पर तांडव किया है पिछले महीनों में, इसको लेकर के भी कई सवाल हुए हैं। खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ पर हिंसा का अभियान चलाया गया, वो यूं ही नहीं हुआ था, सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ किया गया। ये अब सब साफ होता जा रहा है। चाहे वो उसके पीछे वो डीप स्टेट हो, सोरोस जैसे लोग हों, पाकिस्तानी ISI हो, मिलिट्री हो, अब सब के सब वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सोरोस बार बार दौड़ करके आ रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तानी आर्मी गालबहियाँ डाल रही है बांग्लादेश आर्मी के साथ, जिसने कभी कत्लेआम किया था, 30 लाख से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर मास मर्डर किया था। वहीं आज के दिन हाथ में हाथ, गले में गले थामे हुए एक दूसरे के। तो वजह इसकी क्या है वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल उठ रहे थे कि आखिर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें कितना नुकसान हुआ हिंदुओं का। लगातार मोहम्मद यूनुस इसको झुठलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ की, झुठलाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर कोई इतना बड़ा मामला नहीं हो गया है, छिटपुट घटनाएं हुई थी जिसको अब कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ये सच नहीं है और इसका खुलासा अब ऑफिशियली हो गया है। एक सवाल दरअसल पूछा गया था, जो असल खबर है, गौर कीजिएगा। संसद में ये सवाल उठाया गया था कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ शुरू हुई हिंसा का दौर खत्म हो गया कि नहीं। सवाल नंबर 1, तो जवाब आया है कि नहीं खत्म हुआ है, अब भी हिंसा का दौर जारी है। सवाल नंबर क्या, कितनी हिंसा, मैं आंकड़े भी मेरे पास हैं जो संसद में जवाब दिए गए हैं, मैं बताऊंगा आपको। सवाल नंबर 2, कितने इसमें हिंदू मारे गए हैं, क्या मारे भी गए हैं और कितने मारे गए हैं, तो इसका भी आंकड़ा अब आ गया है। और कितने मंदिरों पर अटैक हुआ, कितने मंदिर तोड़ डाले गए, अब ये भी ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है, आंकड़ा जो संसद में पेश किया गया है। तो आपके सामने मैं लाता हूं उन आंकड़ों को, जरा देखिए। पिछले करीब 2 महीने में, यानी कि 26 नवंबर से 2024 से लेकर 25 जनवरी 2025 तक, ये जो संसद में जवाब के तौर पर दिया गया है सरकार की तरफ से, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, जो ऑथेंटिक डेटा है। ये क्या कहा गया है कि 26 नवंबर 2024 से लेकर 25 जनवरी 2025 के तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की 76 घटनाएं सामने आई हैं। यानी कि अभी भी ये घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। झूठ बोल रहा है मोहम्मद यूनुस और उसकी सरकार, झूठ बोल रही है, ये साफ हो गया इस आंकड़े से। अभी भी हमले जारी हैं। कहा जा रहा था, अभी 2 दिन पहले भी बताया था मोहम्मद यूनुस ने, उनकी सरकार ने, कि वो उस दौर की बातें थी, अब सब ठीक हो गया है। तब अराजकता की स्थिति थी, सरकार में ट्रांजिशन हुआ था, गवर्नमेंट में, तो कुछ तत्व आ गए थे सड़क पर और गुस्से में थे और उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है, नहीं है कंट्रोल में, झूठ बोला जा रहा है। वहाँ तो प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडिया के खिलाफ, एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है और इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। सोरोस का बेटा यहां पर अभी आया था 30 जनवरी को, उसके पहले अक्टूबर में सोरोस आया था। वही सोरोस जिसकी दुकान पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ताला लगाया है। US एड के रास्ते वो पूरी दुनिया की सरकारों को गिराने का काम करता रहा है। 80 से ज़्यादा सरकारों को गिराया गया है इतिहास में। अब खुद डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर ने ये बात कही है और उसी बड़ी डीप स्टेट वाली साजिश का हिस्सा रहा है। ये भी कंफर्म किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिनिस्टर ने कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे डीप स्टेट था। ये जॉर्ज सोरोस और उसका बेटा एलेक्स सोरोस जैसे लोग थे। US एड भी उसमें साथ दे रही थी, इसलिए अब US एड पे भी ताला लगा है और बड़ी छटनी हो रही है। 8000 कर्मचारियों की छटनी, सिर्फ 300 लोग काम करेंगे, जो आज की खबर है। तो उस बड़े साजिश का हिस्सा जो बांग्लादेश में चलता रहा है, उसके नतीजे के तौर पर अब तक वो थमा नहीं है और उसके हिस्सेदार हैं, उसके किरदार हैं ये खुद मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त कहने को नोबेल लॉरेट हैं, अर्थशास्त्री हैं। उनसे ऐसी अमानवीयता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये चरम वामपंथी विचारधारा वाले वो डीप स्टेट जो वहाँ से जो बाइडेन के दौर से चला रहा था कुचक्र, उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। पिछले 2 महीने में आपको बताएं कि हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं बांग्लादेश में 76 घटनाएं सामने आई है। 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का। तब से अब तक क्या हुआ है, तब से अब तक बांग्लादेश में 23 हिंदू मारे गए हैं, मर्डर हुआ है 23 हिंदुओं का। इसके अलावा हिंदू मंदिरों पर जो हमले की घटनाएं हैं उसकी तादाद भी 152 है।
जो अब भी जारी है। पिछले 2 महीने में मैंने बताया आपको कि 76 घटनाएं हुई हिंदुओं पर अटैक की, तो 152 मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। और इसी वजह से साफ तौर पे ये कह सकते हैं आप कि आज भी बांग्लादेश नर्क बना हुआ है हिंदुओं के लिए। कभी भी कहीं भी किसी भी हिंदू पर अटैक हो सकता है, उसकी जान ली जा सकती है, आबरू लूटी जा सकती है। और अब बांग्लादेश भीख मांग रहा है। कल भी चिट्ठी लिखी है वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कि भारत हमसे दोस्ती करे। हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, पहले जैसे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कैसे दिखाएगा दिलचस्पी भारत? भारत को पता है कि क्या किया जा रहा है वहां पर। तो भारत ने सिर्फ कुछ नहीं किया है, अपने पांव समेट रहा है। तो बांग्लादेश में हाहाकार है, वहां पर भूखों मर रहे हैं लोग। उसकी इकॉनमी 7.5% से ग्रोथ से घट करके 4% के आसपास आ गई है। 10 लाख लोग पिछले 2 महीनों में बेरोजगार हुए हैं, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई आसमान पर है, क्योंकि भारत से ही घिरा है बांग्लादेश। उसको बांग्लादेश का गुजारा भारत के बिना हो ही नहीं सकता। तो कर लो तुम दुश्मनी, कर लो हिंदुओं पर हमला, तड़प तड़प कर तुम मरोगे बांग्लादेश के लोग, जो लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि बांग्लादेश के आम आवाम कतई ये नहीं कर रहे। ये कुछ मुट्ठी भर वो कट्टरपंथी लोग जो पाकिस्तान के बहकावे में, डीप स्टेट के बहकावे में आकर के ये सब तांडव कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा पूरे बांग्लादेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में यही बांग्लादेश के लोग जो अब सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं, इनको सत्ता से बाहर खींचकर बेआबरू करके बाहर करेंगे। वो भी दिन हम आपको जरूर बताएंगे। आप क्या सोच रहे हैं जो अब भी हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, जो आंकड़े आए हैं संसद में? हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।